मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। सक्खर में 24 घंटे के दौरान 267 मिलीमीटर बारिश। पानी की निकासी न होने से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं निकासी का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। दादू खैरपुर में मूसलाधार बारिश, गलियों से भी पानी की निकासी न हो सकी। शादात कोट में बारिश के बायस कई इलाकों की बिजली बंद। कश्मोर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जैकबाबाद, कनकोट, लाड़काना में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन में सैलाबी रैलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जाफराबाद, कोहलू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बोलान में हरिक कॉजवे सैलाबी रैले से टूट गई। जाफराबाद में रेलवे का अप ट्रैक डूब गया। जाफर एक्सप्रेस ताखीर का शिकार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में मुसलसल 2 दिन से बारिश। कोस सलमान पर नदी नालों में तुगयानी। दराका, सुल्तान और दरा छाछर से सैलाबी रेला गुजर रहा है। सादिकाबाद में 24 घंटे से वक्फे से बारिश। छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। टिब्बा सुल्तानपुर में बारिश के बायस करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। कबीरवाला में बारिश का सिलसिला जारी। साहिवाल, पाकपत्तन में भी बारिश। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर झील बनने के बायस लैंडस्लाइडिंग। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। झील का रास्ता खोलने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई हैं। चित्राल में सैलाबी रेलों के बायस कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। कोह सलेमान में डीजी खान और राजनपुर में रोड कोहियों में सैलाबी सूरत हाल। डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर के दरियाई इलाकों में सैलाब का खतरा। पीटीएमए के मुताबिक दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। करप्शन पर शकील खान को कमेटी की सिफारिश पर काबीना से बरतरफ किया गया। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि शकील खान की बरतरफी वज़ीर आला का जाती फैसला था। सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कानून का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद में पुरम जलसा करेंगे। इंतजामिया से दरख्वास्त है जलसे में रोड़े ना अटकाए, ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए कि जिससे तल्खियां हों। मुसाफी वजीर शकील खान के करीबी साथी जुनैद अकबर को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों का ताल्लुक भी एक ही इलाके से है। जराए का कहना है शकील खान और जुनैद अकबर पर प्रेशर ग्रुप बनाने का इल्जाम था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आरी अमीन गंडापुर कहते हैं काबीना में कोई प्रेशर ग्रुप नहीं। बानी पीटीआई के अहकामात पर अमल पैरा है। पार्टी में ग्रुप बंदी और साजिशी अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। मर्दान में मंकी पॉक्स का मरीज सामने आ गया। मरीज को घर पर ही अलग थलग कर दिया गया। मरीज की हालत बेहतर है। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए पेशावर पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड तैयार कर लिया गया। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने वार्ड का मुआयना किया। मंकी पॉक्स के पेश नज़र वजीर आजम ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत कर दी। एफडीआई ऐसे नहीं आ सकती। हम ऐसे अब जो लोन्स लेते हैं जो हम बाहर के मुल्कों से ले लें, लेकिन उनकी जो इब्तदा होती है और इख्तिताम होता है इस पीकेआर बेस्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एफडीआई। पाकिस्तान को कर्जों के बजाय सरमायाकारी को मंजिल बनाना पड़ेगा। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए डॉलर में कर्ज नहीं ले सकते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी खुशाइंद है। आलमी एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बनेगा।
कर्नल फैज, जस्टिस साकिब निसार पीटीआई के सरपरस्त हैं। पीटीआई के लिए आज भी उसी तरह का एक मंसूबा साजी करने वाले लोग हैं। अगर इनको आप पकड़ेंगे तो 2017 का खुरा निकल आएगा। बताया जाए बानी पीटीआई को लाना किसकी मजबूरी थी, सीपैक को क्यों बंद किया गया, नवाज शरीफ को क्यों निकाला। नवाज शरीफ तब बोलेंगे जब हकाइक से पर्दा उठाया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा एक रिटायर्ड जनरल का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। साकिब निसार और फैज हमीद आज भी पीटीआई के सरपरस्त हैं। ये पूरा नेटवर्क है जिसने पाकिस्तान को भंवर में फंसा दिया। प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त नहीं अवाम के लिए पैसे देकर लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्तफा कमाल को ट्वीट में जवाब। कहा पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मुस्तफा कमाल ने फौरन जवाब दिया, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना अच्छा होता तो हमें आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करने की क्या जरूरत थी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हैं। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है। बिजली का मसला पूरे पाकिस्तान का है। सूबाई कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पंजाब के अवाम 2 माह बाद फिर इसी हालत में आ जाएंगे। ये तो आपने अवाम को लॉलीपॉप दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत ही थी जिसने ही IPP से जल्दबाजी में मुआहदे किए। हुकूमत का काम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिलीफ देना होता है। वो फैसला करना चाहिए जो देर पा हो। 77 अरब का खर्चा करें तो 2.5 से पौने 3 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट मुस्तकिल कम किया जा सकता है। मुस्तफा कमाल हमारे इत्तेहादी नहीं, उनसे किसी मस्बत बात की तवक्कुर नहीं की जा सकती। इंटरनेट बंद किया गया, ना ही स्लो किया गया। IT का शोबा वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरजीहात में सर फहरिस्त है। रवा साल मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा IT बरामदात। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। फिरोजवाला में खातून पर तशद्दुद के वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। DPO का कहना है मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहले खाना ने सब इंस्पेक्टर पर हमला खातून पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। डॉक्टर्स का कहना है खातून का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा तो बच्ची मुर्दा हालत में पैदा हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसूम में शहीद होने वाले डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर बलोच की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और दिलासा दिया। वजीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। जाकिर बलोच के वालिद को प्लॉट अलॉटमेंट लेटर भी दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर और वजीर आज़म की जानिब से शहीद के वालिद को खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। चमन में हैजे की वबा फूट पड़ी। DHQ अस्पताल में 600 से ज्यादा अफराद लाए गए। अस्पताल में बिस्तर और दवाएं कम पड़ गईं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने दवाओं की कमी का नोटिस लेते हुए निजी हेल्थ को टीम और दवाओं के हमरा चमन पहुंचने का हुक्म दे दिया। – 2024 में 2012 के मनाजिर। भारतीय मुआशरा अब भी दिहाइयों पीछे। मोदी सरकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। भारत में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। गुज़श्ता रोज़ 10 लाख डॉक्टरों की हड़ताल ने सेहत का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफ़े का मुतालबा। 2012 में दिल्ली में ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की की वालिदा का कहना है भारत आज भी 2012 से आगे नहीं निकल सका। कलकत्ता में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल की गई लड़की के वालिदैन हर दिन जिएंगे और मरेंगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक का अपनी सियासी जमात बनाने पर गौर। तलबा ने जमात इस्लामी, जातिया पार्टी और अवामी लीग के फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश में हालिया मुजाहिरों में
600 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए गैर जरूरी तशद्दुद किया। इसराइली तैयारों की गजा के इलाके नुसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जबालिया और दीर अल बलाह में चार फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 2 मेजर हलाक। जंगबंदी के लिए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। हमास का कहना है इसराइली वजीर आजम जंगबंदी का मुआहदा होने में सबसे बड़ी रुकावट है। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, हजारों यहूदी सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा नेतन्याहू को यरगमालियों की कोई फिक्र नहीं है, 10 माह हो गए वजीर आजम ने कुछ नहीं किया। रूस के मशरकी साहिली इलाके में 7.2 शिद्दत का जल्जला। मरकज साहिली शहर से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 18 मील थी। जल्जले के बाद इलाके में सबसे बड़ा आतिशफिशां पड़कर सुनामी की वार्निंग जारी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त करार दे दिया। कहा कैमला हैरिस को बाइडेन के मुकाबले में हराना ज्यादा आसान होगा। क्या आपने कैमला को हंसते हुए सुना है? ये एक पागल की हंसी है। डेमोक्रेट पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कल होगा। कैमला हैरिस की बतौर सरदार की उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। सरहदी इलाके कर्सिक में यूक्रेन और रूसी फौज के दरमियान लड़ाई जारी। सदर का कहना है कर्सिक में हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। रूस का यूक्रेन का तैयारा मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने कर्सिक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। रूस की पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन को पावर प्लांट पर हमले से रोके। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी तामीराती काम की वजह से पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट भी पिंडी मुंतकिल होने का इम्कान। इमरान अहमद पहले टेस्ट से ड्रॉ। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से शुरू होगा। और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टकरा आज होगा। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबला आएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रेव कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त।